सा एक टॉपिक देखते हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग, जिसमें सबसे पहला अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जैसे एक तार लेते हैं पतला सा, उसका लेंथ हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल एल मान लेते हैं। इस टाइप से देखिए कैपिटल एल ऐसे तार हम लोग मान लिए हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये आवेशित है। अब इससे कहीं ना कहीं r दूरी पर, r डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास P बिंदु है, यहाँ पास क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ यदि ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको कौन सा नियम प्रयोग कर रहे हैं, गाउस का नियम प्रयोग कर रहे हैं। तो हमको गासीय पृष्ठ का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा, काल्पनिक रूप से गासीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो इस तार को हम लोग क्या किए, एक स्मॉल एल लंबाई और इस आर को क्या किए, त्रिज्या मान करके क्या बना दिया हम लोग, एक बेलन का रूप धारण करा दिए। इस प्रकार से क्या किया हम लोग, बेलन का रूप धारण करा दिया। जब बेलन का रूप धारण कर दिया तो बेलन में क्या होता है, तीन सरफेस पे आ जाएगी। एक सबसे ऊपर वाला भाग, ऊपरी भाग, ऊपर पृष्ठ वाला जो रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग नाम दे दिए क्या, S1, और नीचे वाला भाग जो है उसको क्या नाम दे दिए, S3, और जो बीच का ये वक्र वाला है इसका हम क्या नाम दे दिए, S2 दे दिए। ठीक है, अब S2 नाम देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें विद्युत फ्लक्स के बारे में पहले गणना करने के, इसके बाद क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स यदि ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर देखेंगे S1 के कारण S1 और S3 सेम मिलेंगे इसमें, इसलिए इन दोनों में यदि देखेंगे तो इसका जो अभिलंब होगा, यहाँ पास एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इन दोनों में यदि देखेंगे 90 डिग्री, तो विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, फाई E = EdS cos थीटा। cos थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 90 डिग्री मान रखेंगे। जब 90 डिग्री मान हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 0 आ जाएगा। cos 90 डिग्री का मान कितना आता है, 0। यहाँ पास क्या लिख देंगे, cos 90 डिग्री का मान कितना आएगा, 0 होगा। 0 बनाएंगे तो पूरे के पूरे विद्युत क्षेत्र फ्लक्स का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पास। अब देखेंगे दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, सरफेस जो है वक्र पृष्ठ S2 है, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स के लिए देखेंगे तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पास, तो डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब cos थीटा आएगा तो यहाँ पास हम लोग देखिए तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इसका जो वक्रीय पृष्ठ का दिशा है इधर ही, तो दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया, अर्थात थीटा का मान कितना हो गया, 0 अंश। अब थीटा का मान यदि 0 अंश हो गया तो cos थीटा यहाँ पास मान रख दिए हम लोग, cos थीटा का मान 0 रख दिए तो cos थीटा का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1। अतः क्या हो जाएगा, फाई E क्लोज इंटीग्रेशन EdS। अब AdS आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास E को देखेंगे तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम लोग, किसका सिर्फ करेंगे, ds का करेंगे। तो हम लोग इससे पहले भी जानते हैं कि जब क्लोज इंटीग्रेशन ऐसे ds करना पड़ता है तो उसका वक्र पृष्ठ दिया जाता है। अब हम लोग एक चीज और भी जानते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला कितना होता है, 2πrl। और 2πrl को हम लोग क्या किए, इसमें मान रख दिए, क्लोज इंटीग्रेशन ds की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पास फाई E = 2πrl। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम लोग मानिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग देखे थे गाउस नियम से, गाउस नियम से, यहाँ पास ये भी लिख सकते थे, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, फाई E = Q/ε0। अब फाई E = Q/ε0, यहाँ पास हम लोग जानते हैं फाई का वैल्यू यहाँ पास दिया हुआ है E2πrl। तो यहाँ पास क्या करेंगे हम लोग, इसमें फाई E की जगह पे E2πrl मान रख देंगे और यहाँ Q/ε। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, E हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इसलिए E को इधर डाल देंगे और जो 2πrl है इसको क्या कर देंगे, इधर दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो दूसरे पक्ष में इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर किधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा E = 1/2πrl और क्या आ जाएगा, 2πrl Q/ε0। एक चीज और हम लोग जानते हैं, जब फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, Q/L, अर्थात एकांक लंबाई के कारण विद्युत आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ पास क्या करेंगे, Q को रहने देंगे इधर, L को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा L। अब इस Q का मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, यहाँ पर Q की जगह पे क्या कर दिए हैं, R रख दिए हैं, तो L से L देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, E/2
E इज इक्वल टू 1/2 पाई r लेम्डा अपन में एप्सिलॉन नॉट। इसी को और हम लोग क्या देखते हैं सदिश के रूप में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा वेक्टर का E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 पाई r लेम्डा अपन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पास r कैप लिख सकते हैं या फिर यहाँ पास n कैप भी लिख सकते हैं इकाई सदिश के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बोल दीजिए।